हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, वेलकम टू एमपीएस मोटिवेटर। शिक्षा का ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपने घर पे रहकर अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज हम फिर केमिस्ट्री के अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं जो हर क्लासेस में इसका यूज आता है। जैसे कि हम किसी भी तत्व का द्रव्यमान तो पता कर लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन का द्रव्यमान आप जानते होंगे 1.008 AMU होता है ना। हीलियम, लिथियम, बेरिलियम है ना, बहुत सारे तत्व हैं। सारे तत्वों के हम द्रव्यमान के बारे में जानते हैं, लेकिन यौगिक क्या है और यौगिक का द्रव्यमान हम जानेंगे कैसे, ये आज इस वीडियो में चर्चा किया जाएगा। जैसे यौगिक पहले क्या होता है इस पे बात करते हैं हम लोग कि यौगिक उसे कहते हैं जो एक या एक से अधिक तत्व, मतलब क्या, एक तत्व या एक से अधिक तत्व जब मिलते हैं, जब संगठन करते हैं ना, जब जुड़ते हैं तो वह किसका निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे H2 क्या है, हाइड्रोजन, और क्या है Cl2 क्या है, क्लोरीन। तो हाइड्रोजन जब क्लोरीन से अभिक्रिया किया, एक तत्व, हाइड्रोजन एक तत्व है, क्लोरीन एक तत्व है, तो हाइड्रोजन जब क्लोरीन से अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाया, है ना। क्या यह समीकरण संतुलित है? तो समीकरण को संतुलित करने के लिए इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो इधर हाइड्रोजन 1 है, तो 2 से गुना कर देंगे तो 2 हाइड्रोजन हो जाएगा और क्लोरीन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो याद रखिएगा, हमने आपको यौगिक का परिभाषा यह बताया कि एक या एक से अधिक तत्व से जो मिलकर बनेगा, जो मिलकर जो पदार्थ का निर्माण होगा उसे हम क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। तो हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे यौगिक का, और यौगिक का हम पता करेंगे कि इसका द्रव्यमान कितना हो रहा है। जैसे कुछ यौगिक, जैसे पहला आप HCl को ही ले ले, है ना। तो HCl को समझिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl को हम कहते हैं। HCl में 2 तत्व है, कौन कौन, हाइड्रोजन और कौन सा तत्व है, क्लोरीन तत्व है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का यदि एक हाइड्रोजन होता है तो उसका द्रव्यमान कितना होता है, 1.008 AMU होता है। तो हम लेंगे लगभग में कितना कि पॉइंट के बाद जो 00 कुछ होते हैं उनका कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होता है। तो 1.008 है तो हम इसका वैल्यू क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। कितना मानेंगे, 1 मानेंगे। तो हाइड्रोजन का कितना हो गया, 1। और देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन में एक गुना का साइन है ना, H इंटू क्या है, Cl, तो क्या बना, HCl, ठीक है। तो पहला बात कि हमको द्रव्यमान निकालना है किसी यौगिक का, तो क्या यह यौगिक है, हाँ है यौगिक, क्योंकि इसमें क्या है, एक या एक से अधिक तत्व हैं, ठीक है। तो हम लिए हाइड्रोजन का कितना, 1, ठीक है। अब पता करते हैं क्लोरीन का कितना होता है द्रव्यमान, कितना मास होता है। तो क्लोरीन का क्या होता है, 35.5 होता है। और इसके बाद जब इसको आप जोड़ दीजिएगा तो ये आपको पता चल जाएगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मास कितना हुआ, ठीक है। फिर जैसे हम ले लेते हैं NaCl, ठीक है, NaCl दूसरा तत्व है। तो दूसरा तत्व में क्या है, Na एक तत्व है, क्लोरीन एक तत्व है। जैसे आप इसको जोड़ लीजिए 35.5 एंड 1.0, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये मान लेते हैं कि अगर 1.0 रहेगा तो कोई दिक्कत है, 1.0 मतलब कि 0 के बाद कोई वैल्यू नहीं है, पॉइंट के बाद क्या 0 का कोई वैल्यू तो नहीं वैल्यू है, तो इसको ऐड कर दीजिए। तो 5, एंड द 1, तो कितना पॉइंट हो गया, 36.5, कितना हुआ, 36.5। तो यदि हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लेंगे तो उसका मास कितना हो जाएगा, 36.5। यदि क्वेश्चन में केजी में दे तो केजी में सॉल्व करिएगा, ग्राम में देगा तो ग्राम में सॉल्व करेंगे। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं AMU, ठीक है। 1 ग्राम नमक ले ले तो उसका द्रव्यमान कितना होगा, तो 1 सोडियम का द्रव्यमान कितना होता है, 23, और 1 क्लोरीन का द्रव्यमान कितना होता है, 35.5। और इसको हम ऐड करते हैं 23.0 एंड 35.5, तो ये हो गया 5, 5, 3, 8, 3, 2, 5, तो कितना आ गया, 58.5। समझ में आया। तो देखिए इसका द्रव्यमान, सोडियम क्लोराइड को यदि आप 1 ग्राम लेते हैं तो इसका द्रव्यमान कितना होता है, 58.5 हो जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लेते हैं तो HCl का कितना हो जाता है, 36.5 हो जाता है। फिर जैसे जल का देखते हैं, C नंबर में H2O,
H2O में जल है और एक हाइड्रोजन सोचिएगा, एक हाइड्रोजन का हमने मास कितना लिया, 1 लिया। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन का मास तो 1 होगा, लेकिन यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, एक या दो, तो दो, तो हम कितना कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई इसको कर देंगे। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, O मतलब ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, 16, कितना होता है 16, तो 16 लिख दिए, 2 1 जा 2 और 16, तो 16 2 क्या हो जाता है 18। तो यदि हम जल का द्रव्यमान जानेंगे तो जल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 18, ठीक है। यदि वह ग्राम में पूछे तो ग्राम में, यदि केजी में पूछेगा तो केजी में बदलने का तरीका है, ठीक है। फिर देखिए NaCl जो नमक आप यूज करते हैं उसका द्रव्यमान है 58.5, फिर HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसका द्रव्यमान कितना है 36.5। फिर देखिए बढ़ते हैं आगे हम लोग, Na2CO3 जिसको आप कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। यदि हम सोडियम कार्बोनेट में जल लगा देते थे तो जल लगाते थे, अगर मान लेते हैं इंटू 10H2O लगा दिए, इसको क्या कहते हैं धोने वाला सोडा, जिसमें जल होता है उसको क्या कहते हैं धोने वाला सोडा। और NaHCO3 मतलब बेकिंग सोडा जिसको कहते थे आप खाने वाला सोडा। तो देखिए Na2CO3 इंटू 10H2O जो आप नज़र आपको आ रहा है, इसमें देखिए सोडियम कितना है, 2 सोडियम है और एक सोडियम का मास आपको बताया गया है कितना 23, तो 23 इंटू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर देखिए प्लस करेंगे, अब बताइए C एक कार्बन है, ठीक है, C4 क्या होता है कार्बन, तो एक कार्बन का मास कितना होता है 12, कितना होता है 12, और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन है 3, तो 16 इंटू 3, कोई सा दिक्कत। अब चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, 23 2 जा 46 प्लस 12, 16 3 जा 48, समझ में आया, 23 जा 46, 12 एंड 63 जा 48। अब देखिए इसको ऐड करते हैं ना 106। यदि हम सोडियम कार्बोनेट को केवल देखेंगे तो कितना होगा 106 और 10H2O है, समझिए 10H2O, तो मीन्स क्या कि 10 और इंटू H2O का मास आप निकाले हैं कितना 18, तो 18 10 जा 180 और इसमें यदि 180 को ऐड कर देते हैं तो 6 8 और 1 1 2, तो 286 आ जाएगा धोने वाले सोडे का द्रव्यमान, ठीक है। तो देखिए बहुत सारा जो अभी आप तक देखे हैं हमने 1 2 3 4 एग्जाम्पल देखा और चारों एग्जाम्पल में आपको द्रव्यमान में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और एक लास्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CO2 का द्रव्यमान कितना होता है, तो एक कार्बन का द्रव्यमान कितना 12 और एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है 16 और कितना है 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 प्लस 16 2 जा 32, 2 2 4 3 1 4 44 आ गया। CO2 का द्रव्यमान कितना आ गया 44, और हम आपको बताते चल रहे हैं हर समय कि यदि 44 है तो इसमें आप निश्चित नहीं कर सकते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट है, लेकिन जब तक कोई यूनिट नहीं है तब तक हम इसको क्या कह सकते हैं AMU कह सकते हैं। लेकिन यदि कोई केजी में ले ले, कोई ग्राम में ले ले, तो उस समय आप यूनिट को क्या कर सकते हैं बदल सकते हैं। फिर है देखिए एक लास्ट हम दिखा रहे हैं आपको NaHCO3, ठीक है, जिसको आप कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखिए एक सोडियम का मास 23, एक हाइड्रोजन का मास 1, एक कार्बन का मास 12 और एक ऑक्सीजन का मास 16, कितना याद रखिएगा 16 और 16 इंटू 3, ठीक है। तो देखिए 23 1 12 16 3 जा 48, ठीक है। अब सॉल्व कर दीजिए 84 आ गया, कोई दिक्कत। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या आ गया 84। यदि ऐसे अगर कोई यूनिट न दिया हो तो 84 AMU कहिएगा। यदि कोई यूनिट जब आपको लगाने के लिए दिया जाएगा कि इसको केजी में बदलिए, ग्राम में बदलिए, तो आप उस समय यूनिट लगा दीजिएगा केजी। अगर मान लेते NaHCO3 केजी, तो ठीक है, तो क्या रहेगा 84 kg। अगर NaHCO3 का हमने जैसे ये मान लेते मेरा मार्कर NaHCO3 है और इसका द्रव्यमान हम पहले वजन कर लिए 15 kg है इसका द्रव्यमान, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे kg लगा देंगे, kg 15 नहीं रखेंगे। 15 इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि एक 15 kg कब देगा, जब आप एक का पता करिएगा तब ना। यदि एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा तो उसका द्रव्यमान कितना होगा 84। यदि 15 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा तो 84 इंटू 15 kg। तो 84 में आप 15 से मल्टीप्लाई करिए, जो आंसर आ गया मान लेते आ जाता है 2000, तो 2000 आ गया और लास्ट में यूनिट क्या लगा देंगे केजी लगा देंगे, कोई दिक्कत। यदि कोई नहीं देता है तो आप डायरेक्ट
कि ऐसा तो होता ही है कि कोई भी यौगिक होगा तो 100 to 1% श्योर रहिएगा कि वह क्या रहेगा, एक यूनिट देकर रखेगा, केजी लीटर, है ना, केजी लीटर दे देगा। यदि कोई लिक्विड होगा तो उसको क्या करेगा, लीटर में शो कर देगा। यदि कोई चीज़ सॉलिड टाइप में होगा जैसे शुगर, साल्ट, ये सब है कि ये सबको किस चीज़ में वजन करते हैं, हम लोग केजी में वजन करते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इस वीडियो को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मैं अच्छे अच्छे वीडियो लेकर फिर अगले वीडियो में मिलूंगा। इसके लिए धन्यवाद।